हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। बहुत बड़ी खुशखबरी है। नीट 2023 की तरफ के उपलब्ध में मिश्रा क्लासेस ने एक बात आपको पहले ही बताया था कि मेरी दो बेटियां डॉक्टर हैं, तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि हर वर्ष हम बच्चों की मदद करेंगे जैसे वो आसानी से एक डॉक्टर बन सकें, अच्छे खासे एमबीबीएस। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से फिर से शब्द मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके पहले मैंने लाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं। ऑल ओवर इंडिया के लॉट ऑफ स्टूडेंटों ने इसका फ़ायदा उठाया है, तो आप क्यों वंचित रह जाएं। हम नहीं चाहते हैं केवल मेरी दो ही बेटियां डॉक्टर रहें। जितने भी भारतवर्ष के अंदर बच्चे और बच्चियां मेडिकल की तैयारी करते हैं, जो बच्चे इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं या नहीं भी कमज़ोर हैं, उनको हम कुछ मदद कर पाएँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से क्वेश्चंस कराएंगे। बायो के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूट्यूब पर अभी वीडियो के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ दिन बाद हम लाइव आ जाएंगे। और अगर जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है बायो की, 15 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी बायो की ड्रॉपर क्लास, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, नहीं तो ये क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। पर डे मिलेगा एक वीडियो आपको क्वेश्चन का। और इन क्वेश्चन से अगर डेली प्रैक्टिस आप करते हैं मेरे क्वेश्चंस की, तो मोर देन 90% क्वेश्चन आपको बायो में मेरे कराए हुए क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। तो आज हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के होंगे। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर तुमसे पूछ लिया गया कि बताइए टर्टोइस की लाइफ स्पेन कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 100 to 150 ईयर होता है। टर्टोइस जो है 100 से 150 साल तक जिंदा रहता है। अगर दूसरी बात तुमसे पूछा जाए क्लोन क्या होते हैं, जैसे आप राइटिंग लिखते हैं और आप फोटोकॉपी कराएं, तो जो तुम्हारी राइटिंग है फोटोकॉपी में वही राइटिंग आएगी। तो क्लोन क्या होता है? एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स। और जितने भी क्लोन होते हैं मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। जो पेरेंट्स की मार्फोलॉजी है या जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट का है, वही क्लोन का होगा। मतलब नो डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड पेरेंट। तो ये बात तुम्हें याद रखना, क्लोन जो है मार्फोलॉजिकली एंड मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ध्यान रखना। अगली बात देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम क्या है? एक फंजाई है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया के पेनिसिलियम में कोनिडिया जिन ब्रांचों पर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। उन पर गोल गोल स्ट्रक्चर बनती हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। और कोनिडियोफोर से अलग होकर जर्मिनेट होकर के एक नया पेनिसिलियम फंगस बनाता है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात देखा जाए जेम्यूल पर क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हें मालूम है फाइलम पोरीफेरा के सारे एनिमल्स मैरीन वाटर में मिलते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है
जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अनफेरेबल कंडीशन में स्पॉन्जिला जेम्यूल का फॉर्मेशन करता है। मतलब जब वाटर ड्राई हो जाता है, फूड मटेरियल की डिफिशिएंसी हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब स्पॉन्जिला की सेल एक जगह एक्युमुलेट हो जाती हैं और म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। म्यूकस ड्राई होकर के सेल के ग्रुप के चारों तरफ एक लेयर बनाता है। इस मास ऑफ सेल कवर्ड बाय म्यूकस, जिसे सिस्ट कहते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं और जब कभी फेरेबल कंडीशन आती है, प्रत्येक सेल जर्मिनेट होकर के एक नया स्पॉन्जिला बना देता है। तो जेम्यूल फाइलम पोलीफेरा के केवल स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पंज है उसमें फार्म होते हैं, बाकी किसी में नहीं फार्म होते, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में केवल लिखा है जेम्यूल का फॉर्मेशन स्पंज में होता है। हमने आपको डिटेल बताया, गलती मत करना। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें बड लीफ पर पाई जाती है, तो ब्रायोफिलम प्लांट एक ऐसा है जिसमें बड पत्तियों पर पाई जाती है, लीफ पर पाई जाती है। क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, आ सकता है। तो याद रखना, पत्ती के मार्जिन पर बड्स पाई जाती हैं और बड जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी, जर्मिनेट होकर के एक नया ब्रायोफिलम प्लांट तैयार कर देंगी। जरूर तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात, क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, पूछा गया था वाटर हाइसियंथ में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो ऑफसेट के द्वारा होता है। जरूर याद रखना ऑफसेट। वाटर हाइसियंथ को ही क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं या इकॉर्निया कहते हैं। और ये प्लांट एक इन्वेसिव एक्यूटिक वीड है। इंडिया में इसलिए लाया गया था कि हमारी पॉन्ड्स बॉडी जो हैं, वाटर बॉडीज जो हैं, वो सुंदर दिखें, क्योंकि इकॉर्निया की जो लीफ होती है ब्यूटीफुल होती है, फ्लावर अच्छा होता है, ब्लू कलर का फ्लावर होता है। तो ध्यान रखना, ऑफसेट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वाटर हाइसियंथ में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए वो कौन सा प्लांट है जो लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो मर जाता है, तो वो प्लांट कोई और नहीं है, वो बाम्बू प्लांट है। उसमें फ्लावरिंग 50 से 100 साल के बाद होती है और लार्ज क्वांटिटी में फ्रूट पैदा होते हैं। उसके बाद प्लांट मर जाता है। जरूर याद रखना, जीवन में केवल एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है, उसके बाद प्लांट खत्म हो जाता है, वो बाम्बू प्लांट है। नेक्स्ट देखा जाए, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया स्ट्रोबिलेंथस कैंथाइना या नीला कुरंजी में फ्लावरिंग कितने साल बाद होती है, तो हर 12 साल के बाद फ्लावरिंग होती है। याद रखना, नीला कुरंजी में फ्लावरिंग 12 साल बाद होती है। और ये फ्लावरिंग कब होती है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में होती है। देखिए, कंफ्यूज मत होना, जिनके पास न्यू एडिशन है एनसीईआरटी का, उनमें तो करेक्शन कर दिया गया है, लेकिन अगर पुरानी बुक है किसी में, तो ये लिखा है नीला कुरंजी में लास्ट फ्लावरिंग 2006 में हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि लास्ट फ्लावरिंग 2026, 12 साल बाद फ्लावरिंग होती है। इसका मतलब 2018 में फ्लावरिंग हुई। अब कब होगी, 2030 में फ्लावरिंग होगी। और इसमें फ्लावर कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। और हिली एरिया जो केरला वगैरह है, कर्नाटका है, वहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रेचेस के रूप में ये ग्रो करता है और इतना सुंदर लगते हैं वो फ्लावरिंग।
बहुत सारे टूरिस्ट आकर के वहाँ आनंद लेते हैं, जिससे इन स्टेट को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो इसमें हर 12 साल के बाद फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग मैंने बताया है सितंबर अक्टूबर महीने में होती है। फ्लावर का कलर कैसा है? ब्लू कलर का है। ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात देखा जाए, जिन सेल में मियोसिस होता है उन सेल को क्या कहते हैं? जिन सेल में मियोसिस होता है उन सेल को मियोसाइट सेल्स कहते हैं या गैमीट मदर सेल कहते हैं। और ये सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती हैं। याद रखना, जिन सेल में मियोसिस होता है उन्हें मियोसाइट सेल्स या गैमीट मदर सेल कहते हैं और ये सेल डिप्लॉयड होती हैं। जब इनमें मियोसिस होता है तो गैमीट बनते हैं हैप्लॉयड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अगली चीज़ देखा जाए, कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? हाईएस्ट क्रोमोसोम्स फाउंड इन आफियोग्लॉसम एक प्लांट है जो फर्न है, उसमें पाई जाती हैं। इसमें 2n बराबर कितना होता है? 1260। मतलब कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2n। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1260 क्रोमोसोम्स। आफियोग्लॉसम फर्न है जो टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। अगली बात देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए कारा, ये 2020 में क्वेश्चन आया भी था। ये ग्रीन एल्गी है। कैसा है? ग्रीन एल्गी है। और कारा कैसा होता है? मोनोसियस प्लांट है। प्रश्न आता है मोनोसियस प्लांट क्या होता है? वो प्लांट जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं एक ही प्लांट के ऊपर, तब उसे मोनोसियस कहते हैं। तो कारा कैसा है? एक ग्रीन एल्गी है और मोनोसियस प्लांट है। 2020 में नीट में ये आया था क्वेश्चन कारा के ऊपर, ध्यान रखना। अगली बात देखा जाए, स्वीट पोटैटो का फ्लावर कैसा होता है? स्वीट पोटैटो का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब एंडोसियम और गाइनेशियम, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में पाया जाता है, तब उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। और स्वीट पोटैटो एक रूट है, पोटैटो स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। और इसमें फूड मटेरियल स्टोर होने के कारण स्वीट पोटैटो थिक एंड फ्लैसी हो जाती है, जिसको उबाल कर लोग फास्ट के समय खाते हैं। तो याद रखना, स्वीट पोटैटो का फ्लावर बाइसेक्सुअल है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आर्थवार्म। आर्थवार्म कैसा है? बाइसेक्सुअल है, जिसे अपन केचुआ कहते हैं। ये बाइसेक्सुअल है, फाइलम एनिलिडा में आता है। इसमें भी टेस्टिस और ओवरी एक ही आर्थवार्म में पाई जाती हैं, तो ये बाइसेक्सुअल है। याद रखना, ये बाइसेक्सुअल है। फाइलम एनिलिडा के एनिमल बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो आर्थवार्म तो बाइसेक्सुअल है क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर टेस्टिस और ओवरी दोनों पाई गई हैं। लेकिन फाइलम एनिलिडा का ही अगर नेरीज की बात करें तो मेल नेरीज और फीमेल नेरीज अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो फाइलम एनिलिडा के एनिमल मोनोसियस भी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो आर्थवार्म क्या है? बाइसेक्सुअल। और नेरीज क्या है? यूनिसेक्सुअल। याद रखना है आपको। प्रश्न आता है सिनगैमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ गैमीट को क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। मतलब स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होते हैं तो उसी को फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए क्या है? पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है?
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। जब अनफर्टिलाइज ओवा से किसी इंडिविजुअल की बॉडी डेवलप होती है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओवा, दिस इज अ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस किस में होती है? आपको मालूम है, मेल हनी बी में होती है। जो मेल हनी बी होता है वो अनफर्टिलाइज ओवा से डेवलप होता है। उसके बाद में देखा जाए कुछ बर्ड्स होती हैं, जैसे टर्की बर्ड पार्थेनोजेनेसिस द्वारा डेवलप होती है। कुछ लिजर्ड्स होती हैं, वो भी अनफर्टिलाइज ओवा से डेवलप होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है पार्थेनोजेनेसिस क्या है। जब बॉडी का डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज ओवा से होता है तब उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अगली बात देखा जाए, ओवरी मैच्योर होकर के क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, फल बनाती है। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? जो ओवरी से डेवलप होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। और ओवरी के अंदर जो ओयूल होते हैं, फर्टिलाइज ओयूल क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। तो ओयूल फर्टिलाइज होकर के क्या बनाएंगे? सीड बनाएंगे। और ओवरी मैच्योर होकर के क्या बनाती है? फल बनाती है। जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। और जो फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवरी के अलावा फ्लावर के दूसरे पार्ट भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि एप्पल में, सेव में जो खाते हैं हम, वो सोलन थैलेमस होता है। तो ये एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है। तो इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगे। हाँ, अगर जो बायो में 360 में 360 आप लाना चाहते हैं तो मिश्रा क्लासेस आप ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन इसके चल रहे हैं और 15 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और ये क्लास जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये इसी साल नहीं, हर वर्ष हम कराएंगे, क्योंकि मैंने ठाना है कि बच्चों की मदद करेंगे। तो अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें, जिससे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर जो आपको देना चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है, डाउट है कोई क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब हम दूसरे दिन पढ़ाएंगे, मतलब क्वेश्चन कराएंगे, तो आपके डाउट क्वेश्चन पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो आज इतना, सभी को गुड बाय और लग जाइए, जुट जाइए। 2023 में आपको डॉक्टर बनना है, MBBS एनी हाउ। सारी दुनिया छोड़ दीजिए और कर लीजिए NCERT बुकों से मोहब्बत। ओके।